नहीं लगता कि वो बच्चे इतना बड़ा कदम उठा लें। क्या सच में मौलाना ने अपने पूरे परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतारा? 2 मासूम बच्चियां, एक पत्नी और घर की नौकरानी, सब बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए गए। क्या सच में यह घटना मौलाना ने की थी या इसके पीछे कोई और शख्स, कोई मास्टरमाइंड है? आज मैं आपको इस केस की हर चौंकाने वाली और उलझी हुई कहानी दिखाऊंगा। सबूत, बयान और वो पल जब पुलिस के सामने सच धीरे धीरे खुला। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना और उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले तो कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली और वीडियो की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं बागपत के इस रहस्यमय मर्डर केस की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक गांव से सामने आया यह मामला सभी को हिलाकर रख देने वाला है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे गांव में दहशत फैला दी। जी हां, कहा जा रहा है कि दिन दहाड़े मौलाना के पूरे परिवार पर बेरहमी से हमला हुआ। मौलाना की 2 मासूम बेटियां और उनकी पत्नी, सब कुछ इतनी निर्दयी हिंसा का शिकार होकर कई टुकड़ों में बिखर गए। पूरा घर खून से लथपथ मिला। लोग यह देखकर कांप उठे। यकीन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था कि कोई इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। पर जब यह सामने आया कि आखिर यह कृत्य किसने किया है, तब कहानी और भी भयानक हुई, क्योंकि यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं था। सामने आया कि आरोपी 2 नाबालिग बच्चे हैं। हाँ, वे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी। पूरा गांव दहशत में डूब गया। हर तरफ सन्नाटा और गुस्सा छा गया। गुस्से में लोग पुलिस पर भी टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं और सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ उतर आई। हालत इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को खुद को संभालना मुश्किल हो गया। इस पूरी घटना में पुलिस का शक सबसे पहले मौलाना पर गया। घटना के वक्त मौलाना घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पर मौलाना बार बार रो रो कर चिल्लाकर यही कह रहे थे, सीसीटीवी फुटेज देख लो, मैंने कैमरे नहीं लगवाए थे, मैं निर्दोष हूं। पुलिस ने जब कैमरे चेक किए तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जिस कमरे में वारदात हुई थी उस कमरे का सीसीटीवी बंद था, पर बाहर गली का कैमरा चल रहा था और वही कैमरा फुटेज ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। उस फुटेज में एक कम उम्र का लड़का दिखाई दिया। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। पुलिस को तुरंत शक हुआ कि यही घटना की कड़ी हो सकती है। लड़के को पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान उसने वह कबूलियां बयान दे दिया जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। उसने कहा, मैंने और मेरे साथियों ने मौलाना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जब वजह पूछी गई तो और भी चौंकाने वाला सच सामने आया। उसने बताया कि मौलाना उन्हें डांटते थे क्योंकि हम उनके कहे हुए सबक याद नहीं रखते थे। उनकी पत्नी भी हमारे सामने रहती थी, इसलिए हमने तय किया कि अब बदला लेंगे। जब पूछा गया, इतनी बड़ी वारदात सिर्फ इसलिए? लड़के का जवाब सुनकर लोगों के होश उड़ गए। उसने कहा कि हमें पता था मौलाना अपने परिवार से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर हम उनका परिवार ही खत्म कर देंगे तो मौलाना कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सोचिए, सिर्फ एक क्रोध में 3 जिंदगियां निगल ली गईं। और जब पुलिस ने पूछा कि उन मासूम बच्चियों की क्या गलती थी, तो जो जवाब आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। लड़के ने बताया कि जब हम कमरे में घुसे तो एक बच्ची जाग गई और चिल्लाने लगी। हम डर गए, इसलिए हमने उसे दे दिया। फिर सोचा कि दूसरी बच्ची बाहर जाकर किसी को बता देगी, इसलिए उसे भी दे दिया गया। इतनी मासूम, इतनी छोटी बच्चियां जिनकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दी गईं क्योंकि उन्होंने कुछ देख लिया था। पर उसके बाद जो हुआ वह इंसानियत पर खुला तमाचा था। हत्या के बाद दोनों लड़के बाहर निकल आए और बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगे। यहां तक कि बच्चों के साथ कबड्डी खेलने भी लगे। हां, हत्या के कुछ ही मिनट बाद वे फिर से मासूमों की तरह खेल रहे थे ताकि किसी को शक न हो। और जब मौलाना के घर के बाहर लोग रो रहे थे, हर कोई सदमे में था, तभी वही दोनों वहां पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे, रोते चिल्लाते हुए, ताकि किसी का भी संदेह न उठे कि असली गुनहगार वहीं मौजूद हैं। अब सवाल उठता है, क्या 2 बच्चे इतनी चालाकी और इतनी बेरहमी अकेले कर सकते हैं? यही सवाल हर किसी के दिमाग में था। शुरुआत में पुलिस को एक तहरीर मिली थी
जिसमें लिखा था कि मौलाना ने ही अपने पूरे परिवार को मारा है। पुलिस ने उसी के आधार पर उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन मौलाना बार बार कहते रहे कि मैं देवबंद में था, मैं सीसीटीवी करवा कर गया था, मुझे पहले से डर था कि मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें थोड़ा भी शक होता कि ऐसा कुछ होगा तो वे देवबंद कभी नहीं जाते। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि वह शरीर किसने दिया था जिसने मौलाना पर उंगली उठाई? वह कौन है? उसका नाम आज तक सामने नहीं आया है। और अब इस केस में आया सबसे बड़ा मोड़। मौलाना की पत्नी के भाई यानी मौलाना के साले ने सामने आकर कहा कि ये दोनों बच्चे इतनी बड़ी घटना अकेले अंजाम नहीं दे सकते। उनके मुताबिक इसके पीछे कोई तीसरा शख्स है, कोई बड़ा दिमाग, कोई मास्टरमाइंड। उनका कहना था कि इन बच्चों में इतनी समझ या हिम्मत नहीं कि उन्होंने खुद यह सब कर दिखाया हो। किसी ने इन्हें सिखाया है, किसी ने इनके दिमाग में यह बात डाली है। उन्होंने कहा कि अगर ये इतने शातिर होते तो सीधे पुलिस के सामने कबूल न करते, ये मासूम है, और किसी ने इन्हें यह करने पर उकसाया है। अब गांव के लोग भी यही कहने लगे हैं कि केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि जितना सच अब तक सामने आया है उसके आगे और भी अंधेरा छिपा हुआ लग रहा है। बागपत का यह केस अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर घंटे कहानी और उलझती जा रही है। पहले लोगों को लगा कि केस सॉल्व हो गया, 2 नाबालिगों ने मौलाना के परिवार की हत्या की क्योंकि वे उनसे नाराज थे। पर अब जो बातें सामने आ रही हैं उन्होंने पूरे मामले को फिर से रहस्यमय बना दिया है। मौलाना के साले यानी उनकी पत्नी के भाई अब यह कहकर आगे आए हैं कि ये दोनों बच्चे इतनी बड़ी चालाकी अकेले नहीं दिखा सकते, इनके पीछे कोई तीसरा है जिसने सब कुछ प्लान कर रखा था। उनका साफ कहना है कि इन बच्चों के पास इतनी समझ और ताकत नहीं कि उन्होंने सब कुछ खुद किया हो। किसी ने इन्हें उकसाया या सिखाया होगा, वरना ये खुद आकर पुलिस के सामने हाँ हमने मारा है क्यों कहते? ऐसा कोई तभी कहता है जब उसे किसी ने सिखाया हो या जब उसके पीछे कोई और हो जो असली साजिश रच रहा हो। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये दोनों बच्चे सिर्फ मोहरे थे? क्या किसी ने इनके मासूम दिमागों के साथ बदला लेने का खेल खेला? गांव के लोग भी अब यही कहते हैं, ये बच्चे खुद से नहीं कर पाए, इन्हें करवाया गया है। लोगों की मांग यह है कि केस की सीबीआई जांच हो, क्योंकि हर नए बयान के साथ एक नया चेहरा उभरता जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि इस केस की असलियत उससे कहीं गहरी है जो दिख रही है। अब जरा मौलाना की स्थिति को समझिए। दिन भर देवबंद गए थे और जब लौटे तो घर के अंदर सिर्फ खामोशी और खून से सना एक खौफनाक मंजर उन्हें मिला। मौलाना वहीं गिरी पड़ी चीखते, उनकी आंखों में आंसू थे और वे बार बार चिल्ला रहे थे, सीसीटीवी देखो, मेरे कैमरे नहीं लगे थे, मुझे पहले से डर था कि कोई मेरे परिवार को मार सकता है। उनका कहना था कि उन्हें किसी खतरे का अंदेशा था, इसलिए वे सीसीटीवी न लगवाकर ही गए थे। पर जब पुलिस ने चेक किया तो अंदर वाला कैमरा बंद मिला, सिर्फ बाहर गलियों वाला कैमरा चालू था। अगर किस्मत से वह भी बंद होता तो आज मौलाना सलाखों के पीछे होते और शायद हमेशा के लिए वही कहानी बन जाती कि मौलाना ने ही अपने परिवार को बेरहमी से काट डाला। यानी इस वक्त जो उन्हें बचा रहा है वह एक छोटी सी सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह फुटेज हमेशा मौलाना को बचा पाएगी? क्योंकि अब जो बयान आ रहे हैं वे केस की दिशा ही बदल चुके हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि केवल बच्चों ने यह नहीं किया, किसी और ने सब कुछ प्लान किया था। कुछ लोगों को लगता है कि यह साजिश मौलाना के किसी पुराने विवाद से जुड़ी हो सकती है। और इसी बीच पुलिस को एक और चौंकाने वाला सुराग भी मिला। जिस कमरे में हत्या हुई थी वहां सीसीटीवी जानबूझकर बंद किया गया था। यानी कोई ऐसा था जिसे पता था कि कैमरा कहां है और उसे कैसे बंद करना है। 2 नाबालिगों के लिए यह सब जानना मुश्किल था, इसलिए शक और गहरा हो गया है कि कहीं ना कहीं इस हत्या में किसी और का हाथ है। जब गांव में खबर फैली कि 2 बच्चों ने इतनी बड़ी हत्या कर दी तो पूरा माहौल आग की तरह भड़क उठा। लोग पुलिस पर टूट पड़े, गाड़ियां तोड़ी गईं और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच सबसे शांत कौन था? मौलाना। वह बार बार यही कहते रहे, मैंने अपने परिवार को नहीं मारा,
मुझे पता था कुछ होने वाला है। उनकी आंखों में डर भी था और टूटी हुई उम्मीद भी, क्योंकि उन्हें लगा अब कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। अब आइए बात करें उन बच्चों की। दोनों 18 साल से छोटे नाबालिग हैं। पुलिस के सामने उन्होंने खुद कबूल किया, हाँ, हमने मौलाना की पत्नी और दोनों बच्चियों को मारा। पर अब सोशल मीडिया पर उन दोनों का एक एक वीडियो वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये दोनों इतने निर्दयी हो सकते हैं? वीडियो में दोनों बच्चे बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, न डर न पछतावा। अब सवाल उठ रहा है, क्या इन्हें डर ही नहीं था या किसी ने उन्हें यह सिखाया कि डरना नहीं है? गांव वाले अब खुलकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह केस अब सिर्फ एक हत्या नहीं रह गया, यह एक रहस्य बन चुका है। हर नया बयान, हर नया वीडियो कहानी को और उलझा देता है। कभी लगता है मौलाना निर्दोष हैं, तो कभी लगता है कि शायद बच्चे ही कर गए, और अब तीसरा चेहरा भी सामने आ रहा है। उम्मीद है कि सच जल्द सामने आएगा। अब बात करते हैं इलाके की। बागपत एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां मस्जिदें बहुत हैं, पर हर मस्जिद में सीसीटीवी लगाना संभव नहीं होता। मौलाना की मस्जिद उन चंद जगहों में से एक थी जहां कैमरा लगा हुआ था, और वही आज उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गया है। अगर वह कैमरा भी बंद होता तो अब तक शायद मौलाना जेल में सड़ रहे होते। हो सकता था खबर यह होती कि मौलाना ने खुद अपने परिवार को बेरहमी से काट डाला। किस्मत से वह कैमरा चालू रहा और यही अब तक उन्हें बचा रहा है। पर यह राहत कितने दिन की है, क्योंकि जब सीबीआई एंट्री करेगी तो सब कुछ बदल सकता है। सीबीआई की जांच में अक्सर बयान पलटते हैं, गवाह बदलते हैं और सच्चाई एक नई शक्ल में सामने आती है। संभव है कि बच्चे अपने बयान से पलट जाएं और कहें कि उनसे जबरन कबूल करवाया गया, या फिर कोई नया नाम सामने आए जो असली साजिश करता निकले। कुछ लोग अब यह भी कह रहे हैं कि मौलाना के साले का बयान किसी नए शक की तरफ इशारा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खुद किसी पर शक कर रहे हों या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हों। इस वक्त बागपत में हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा है। किसी के लिए मौलाना निर्दोष हैं, किसी के लिए वही अपराधी, और इसी शोर शराबे में सच्चाई अब भी कहीं खोई हुई लगती है। जो बात साफ नजर आती है वह बस इतनी है, 2 बच्चों का भविष्य अब अंधेरे में है और एक आदमी, मौलाना, अपनी बेगुनाही साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है। पूरा गांव एक ही बात कह रहा है, सच्चाई जो भी हो सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों बच्चे निर्दोष हैं तो असली गुनहगार अभी भी बाहर घूम रहे हैं, और अगर ये बच्चे ही असली अपराधी हैं तो समाज को यह समझना होगा कि कौन सी नफरत या गुस्सा इतना छोटा दिमाग में इतनी क्रूरता भर सकता है। सीबीआई जांच इस केस में कभी भी शुरू हो सकती है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि सच्चाई अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। हर झूठ का अंत होता है और हर सच की जीत होनी चाहिए। अब बागपत का यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं रह गया, यह इंसाफ, इंसानियत और कानून की परीक्षा बन गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।